Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is coordinate geometry. इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो अपलोड की है। तो उसमें जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं मैं उन पे टिकला देता हूँ। हमने ये टॉपिक्स थे, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था उसमें, और डिस्टेंस फार्मूला कवर किया था। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है आपका? जैसे सपोज दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, यहाँ पर मैंने जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, x1 y1 इनके कोऑर्डिनेट है, बी का x2 y2 है। अब मान लो कोई भी पॉइंट पी जो है, ये जरूरी नहीं है मिड पॉइंट, यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि मिड में है, लेकिन इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पी जो है x y कोऑर्डिनेट है उसके, वो कट कर रहा है m/n में। तो इस पॉइंट P पे जो x y है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फार्मूला की मदद से। तो उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू m, ये वाला m, एंड x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ऐसे सिमिलरली y को फाइंड आउट कर लेते हैं, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर ये पॉइंट सपोज मिड पर आ जाए, अगर मिड पर आ जाएगा तो क्या होगा देखो। अगर सपोज ये लाइन है, यहाँ पर a है, ये x1 y1, और सपोज यहाँ पर आपका ये थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे पी पॉइंट है, मिड पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये आपका बी है x2 y2। तो अगर ये मिड पॉइंट मिड पर आ गया तो इसी फार्मूले में देखिए आप, जो सेक्शन फार्मूला मैंने लिखा है इसमें क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, अगर ये मान लो कोऑर्डिनेट है, एक्स की जगह पे क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। अगर ये m/n में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और y क्या है, m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये क्या होगा, दोनों ही वैल्यू बराबर होगी, वन वन होगा। ठीक है, अगर ये वन है तो ये भी वन होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, n की वैल्यू भी वन हो गई, x2 प्लस x1 अपॉन टू, और y2 प्लस y1 अपॉन टू। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पता होगा तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो पॉइंट्स गिवन है। ये कह रहा है, मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ। ये कह रहा है सपोज ये दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है -5,6, और ये बी पॉइंट है यहाँ पर 4,-3। इसका क्या हो रहा है, ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन, इस लाइन का तीन हिस्सों में डिवीजन हो रहा है। एक सपोज ये है पॉइंट, एक यहाँ पर है। ठीक है, तीन इक्वल पार्ट्स में इसका डिवीजन हो रहा है। ये पी पॉइंट हम कह देते हैं, इसे क्यू पॉइंट कह देते हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पी और क्यू के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये तीन पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो रही है। अगर पहली बार हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार में हम इस डिस्टेंस को 2 ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे दो दो पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिख सकते हैं हम, पॉइंट पी के केस में पॉइंट पी डिवाइड्स डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 1:2। ठीक है, 1 यहाँ पे डिस्टेंस है, ए पी है, और 2 जो डिस्टेंस है वो आपका पी बी है। आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था उसको मैंने लिख दिया। इसके बाद अब देखो, जब रेशियो 1:2 में डिवाइड हो गया तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने में कोई बड़ी बात नहीं, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई अगर है तो फिर देखो, फॉर्मूला हमारे पास है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू क्या है, अगर सब हमने पहले वाले रेशियो को m मान लिया तो दूसरा वाला n होगा, तो m हो गया यहाँ 1। ठीक है, 1x2 प्लस n है 2x1। x1 यहाँ पर, हाँ मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ, x2 की वैल्यू जैसे यहाँ पर 4 है। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू भी पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। देखिए, ये x1 y1 हो गए ये कोऑर्डिनेट,
यहाँ पे लिख लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। ए अगर -5,6 है तो ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। और बी जो है 4,-3 है तो ये x2 है, ये y2 है, ठीक। यहाँ से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x2 यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए आप इसमें 4, और y2 हो जाएगा x1 हो जाएगा -5, ठीक, अपॉन m+n दैट इज 1+2। सिमिलरली आगे फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, m y2 इज -3 प्लस n y1 इज 6 अपॉन 1+2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो कि आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x, y इसको आप सॉल्व करेंगे 4 - 10 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी -2, ठीक है, 6/3, यस -2, ठीक। और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो ये x, y कोऑर्डिनेट आ गए p के केस में। अगर पॉइंट p की यहाँ बात करें, p का जो x, y कोऑर्डिनेट होगा वो 2,3 होगा। देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q का केस में अगेन वही चीज, x, y। अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखता हूँ, लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा m। अब यहाँ पर देखो m, यहाँ पर इस केस में अगर देखा जाए तो m यहाँ पर 1 था और n जो था वो आपका 2 था। लेकिन यहाँ पर m और n चेंज हो जाएंगे, m यहाँ पर 2 हो जाएगा, n यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट q को देख रहे हैं। यहाँ पर देखो आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो q है ये आपका 2, दिस इज पॉइंट, दिस इज m, ठीक है। और ये बाद वाला रेशियो जो है n होगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट सिंपली करनी है, तो वैल्यू मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। 2, ये हो जाएगा 4mx2। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू तो ये यहाँ लिखी हुई है ए और बी की, यही वैल्यूज हैं, ठीक है, x1 y1 x2 y2। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। प्लस 1 इंटू -5 अपॉन 2+1, और y के केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन 2+1, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल के जो आएंगे x, y, वो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 एंड दिस वन इज 0, दिस ये 1 आ जाएगा, 2 4 8 -5 इज 3/3 1, और ये 2 3 -6 प्लस 6 0, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए क्यू के। ओके, तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे वो पी था, ये वाला कोऑर्डिनेट था एक, हमें पता करना था, और एक ये क्यू कोऑर्डिनेट पता करना था कि क्यू पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ये सपोज अगर कोई आपकी ये लाइन है, ए है ये, दैट इज 15,5, बी है 9,20, ठीक है। इसको जो पॉइंट पी सपोज कहीं भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज 11,y, ठीक है। ये पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है ये रेशियो बताओ, अगर ये m है ये n है तो ये रेशियो क्या होगा, m और n की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इसे मान लेते हैं कि ये जो है k/1 में डिवाइड, लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम m/n की फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, दो अननोन हो जाएंगे, तो उस फॉर्म में इक्वेशन डबल बन जाएगी, वो नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सिंपली हम ऐसे क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्ट किया था कि आप समझ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हम सपोज कर लेते हैं k/1 में ये जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो अब देखिए सिंपली सॉल्यूशन इसका बस कर देना है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। हमें इसमें पॉइंट भी मिल जाएगा, 11, y की जो वैल्यू वो मिल जाएगी, और अपनी y की वैल्यू भी बतानी क्वेश्चन में, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1, ठीक है, k/1 में डिवाइड कर देता है। तो बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो x, y पॉइंट P जो है उस पे जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 11, y है, ठीक है। x पर 11 है, ये देखो गिवन है यहाँ पर 11, y, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वैल्यू 11, y,
अब इसके बाद फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एम है के, एम एक्स टू इज 9, ये यहाँ पे देखिए ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, और ये एम है, और ये एन है। ठीक है, जस्ट वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, प्लस 1 × 15 अपॉन के प्लस 1, एंड सिमिलरली यहाँ पर y के लिए क्या हो जाएगा, k × 20 प्लस 1 × 5 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाता है 11 कॉमा वाई इज इक्वल टू 9k + 15 अपॉन के प्लस 1, और ये हो जाएगा 20k + 5 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 11 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट इसका है पॉइंट। ठीक है, दिस वन के प्लस 1, और y इज इक्वल टू आ रहा है 20k + 5 अपॉन के प्लस 1। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा 11k + 1 इज इक्वल टू 9k + 15। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11k + 11 इज इक्वल टू 9k + 15। इसे और सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 11k - 9k इज इक्वल टू 15 - 11 विच इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू आ गई, इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 2 + 5 अपॉन 2 + 1। So y is equal to 40 + 5 upon 3, y is equal to 45 upon 3, which is equal to 3 1 5, 3 3 5 15। तो y is equal to 15, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें जो बताना था वो पॉइंट बताना था कि पॉइंट p क्या है और y की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसके अलावा हमें, अच्छा ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू बतानी थी, y की वैल्यू यहाँ पर 15 आ गई है। अगर पॉइंट की बात करेगा तो 11,15 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिएगा समझिएगा, आसान है। क्वेश्चन है आपका, लेट डी ई एंड एफ, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो जो जैसा दिया हुआ उसको वैसा ही हमें लिखना है। अगर सपोज ये ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। अभी ये कह रहा है जो मिड पॉइंट्स है साइड, ये देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब डी जो है वो साइड बी सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर होगा। ठीक, एफ जो है वो साइड ए बी का मिड पॉइंट है, और ई जो है वो साइड ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, और इनकी वैल्यूज दे रखी है। वैल्यूज आप उठा के यहाँ पे सब लिख दो क्वेश्चन से देख के। डी आपका है यहाँ पर 3, -2, और एफ है 4, -3। ठीक, ये सारी तीनों चीजें निकल आई। अब बोलता है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी और सी की हमें वैल्यू बतानी, इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो डी अगर मिड पॉइंट है, मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, x1 + x2/2 आता है, तो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, मिड पॉइंट फार्मूले में मैंने बताया था, पहले हम लिख लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं नीचे वाली साइड बी सी के लिए। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, x2 + x3। अगर हम इसे पॉइंट मान लें यहाँ पर, x1 y1, ये है आपका हमने ले लिया x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, एक सीक्वेंस में ले लिया। तो डी क्या हो जाएगा, x2 + x3/2, और ये पॉइंट एक हो गया, जिसकी वैल्यू आपकी बराबर आ रही है किसके, इसके, यहाँ पे लिख लो आप, ये वैल्यू आएगी 3 के बराबर। ठीक, 3 इज इक्वल टू x2 + x3/2। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट बाई वाला क्या है, -2। तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, -2 इज इक्वल टू y2 + y3/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x2 + x3 = 6। इक्वेशन नंबर 1 इसे बोल देते हैं। ये हो जाएगा y2 + y3 = -4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली हम जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स के लिए सॉल्व करेंगे। अगर ई जो है, ई वाला देखते हैं, मतलब ए सी पॉइंट, ए सी लाइन पे देख रहे हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, या ए सी ए की बात है। ठीक है,
तो ऐसा केस आ गया, तो -3 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 y2, और दूसरी तरफ क्या होगा बाई कोऑर्डिनेट के लिए, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 y2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x3 बराबर -6, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दीजिए इसे, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 4 इक्वेशन हमें मिल गई। इसके बाद पॉइंट एफ रिमेनिंग रह गया, उसके लिए इक्वेशन फ्रेम करते हैं। देखिए पॉइंट एफ के लिए, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बहुत इजी है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू होगा 4। ठीक है, ये 4 रहा आपका यहाँ पे, ठीक। और -3 इज इक्वल टू, या फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से इक्वेशन आई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, सॉरी 8, नॉट 6, 2 4 8, ठीक। इक्वेशन नंबर 5। एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशंस बन गए। अब हमें इन इक्वेशंस की हेल्प से हमको जो है अननोन वैल्यूज y1 y2 x1 x2 x3 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ इसको करके। मैं इसी साइड यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाए। इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर है। ऐड कर दो, एडिंग 1 3 एंड 5। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा, 1 3 और 5 को क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है एक्स एक्स, ये सारे एक्स वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक्स वाले पहले एक बार ऐड कर देंगे, एक बार वाई वाले ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x2 दो बार आ जाएगा, x1 दो बार आ जाएगा, x3 भी दो बार आ जाएगा, तो सिंपली ट्वाइस कर दो x1 प्लस x2 प्लस x3 का डायरेक्टली। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज को जोड़ दो, 6 -6 और 8 को, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ 8। ठीक है, इस ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, 6 इक्वेशन यहाँ पे हो गई कि 7। इसके बाद यूज करो, वो अब ये आपका फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम यूज करते हैं यूजिंग 1 3 5 और इसका 7 का यूज करो। ठीक है, इसका यूज करके हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर ये इक्वेशन है, यहाँ पर हम देखा जाए तो हम देख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन देखो, x2 प्लस x3 बराबर क्या है, 6। इन दोनों का समेशन जो है वो 6 है, तो x1 क्या हो गया, -2। ऐसे ही करके x1 प्लस x3 की वैल्यू -6 है, ऐसी तीनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि वैल्यूज निकल के आएंगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू -2 आएगा, x2 इज इक्वल टू 10 आएगा, x3 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम ये तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी की तरह सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y1 y2 y3 की। इसमें हम ऐड कर दें इक्वेशन, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। देखो एक तो पहले यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अब y3 दो है, y1 भी दो है, y2 भी दो है, तो ये सारे ट्वाइस हो जाएंगे सिमिलरली इसकी तरह। और इधर वैल्यू हो जाएगी -4 -6 -10 -10 प्लस 2 -8। ठीक है, देखो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -8। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6। ठीक है, इवन नंबर वाली, तो आपका ये आ गया। इक्वेशन नंबर 7 पीछे हो गई थी, ये 8 है। अब इसके बाद हम सिमिलरली वही काम करेंगे, यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन को, 2 को, 4 को, 6 को, और ये जो आई है एंड 8। इसकी मदद से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे y1 प्लस y2 के पीछे वैल्यू गिवन है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं y1 प्लस y2 की वैल्यू जो है, y2 प्लस y3 की सबसे पहली वैल्यू है दैट इज -4। अगर -4 यहाँ पे पुट कर दिया जाए इन दोनों की जगह पे, तो इधर जाके +4 हो जाएगा, -4 प्लस 4 0, y1 की वैल्यू आ गई 0। ऐसे सिमिलरली आप तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ये टास्क आपका है, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके। वो मैं लिख देता हूँ, y2 की वैल्यू ये आ रही है, y3 की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम इसके बाद फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए क्या है आपका आया था, दैट इज x1 कॉमा y1, y1 इज 0, x1 देखो यहाँ पे x1 आप देख सकते हो यहाँ पर आपका
ये वैल्यूज हैं -2, 10 और -4। -2, 10 और ये आपका -4। ठीक है, बाकी वैल्यूज आप यहाँ से लिख दीजिए। y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 इज -6, y3 इज 2। ठीक है, ये आपका एंड सी। ठीक है, ये सभी वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गए, बट जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, बस इतना फाइंड आउट करना था, ये क्वेश्चन में इतना ही काम आपको करना है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, दो वर्टेक्स गिवन है किसी भी ट्राइंगल की, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज G3, 4। ठीक है, सेंट्रॉइड गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स C ऑफ ट्राइंगल ABC। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है कोई, ठीक है। ओह सॉरी, ये तो डांसिंग लाइन्स हो गई, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक। ये ए है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1, है। ये बी है, x2, है। और ये सी है, x3, y3 है। ठीक है, ये तीनों हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये हमने अज्यूम कर लिए। तो अगर आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इसे वर्ड आता है एक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड जो होता है जहां पर मीडियंस मीट करती हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब मीडियंस क्या होती हैं, तो मीडियंस ये होती है कि कोई, अब वो लाइन जो किसी लाइन को, इस ट्राइंगल की लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करे, 2 पॉइंट, 2 इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये ए सपोज डी लाइन हमने बना दी, ए डी जो है ये मीडियन हो गई बीसी लाइन के लिए। ठीक है, ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक, ऐसी सिमिलरली जो है इधर ये डिवाइड कर रही होगी कोई लाइन, और इधर भी डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट निकल कर आया, दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको इसने जी पॉइंट नाम दे रखा है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, जब सेंट्रॉइड डिवाइड करता है तो वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ये ए जी डिस्टेंस 2 होगा, जी डी डिस्टेंस 1 होगा। ठीक, एक बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें क्या है, यस, तो हम इसे डिफाइन कर, पहले मैं इसको आपको चलो डेफिनेशन छोटी सी लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीज है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए आपका बहुत इजीली। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक, इसको ही सेंट्रॉइड बोला जाता है। अब देखो, अगर हम इस डी पॉइंट को देखें, डी जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई मिड पॉइंट फार्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट अगर डी मान लो ये आपका जो है x, y कुछ भी है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 + x3y2 और कॉमा y2 + y3y2। x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक, अब g जो है आप देख सकते हैं, g ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, g डिवाइड्स, यहाँ पे लिख लीजिए, डी जी डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो 2:1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जी के, जो हमारे क्वेश्चन में देखो पूछा गया है। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। ठीक है, इसमें कहा, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी गिवन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी की मदद से हम ये यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी अगर मान लो x, y है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो आप यहाँ पे देखो, सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये x2 + y3 तो x2 जो होगा आपका वो होगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये आपका होगा, मैं सीधे लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप छोड़ो, कंफ्यूजन छोड़ो, x1 + x2 + x3/3 और ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ठीक है, सिंपली ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रॉइड के। ठीक, अब हमको क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए इधर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज ये अगर ट्राइंगल है, मैं बनाता हूँ, अगर सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, हमें दो वर्टेक्स दे रखी हैं 6,4 और बी दे रखी है -2,2 और हमको क्या दे रखा है जी जो है सेंट्रॉइड जो है वो उसकी वैल्यू दे रखी है, सपोज जी यहाँ पर है, जी की वैल्यू दे रखी है 3,4। ठीक, और ये डी पॉइंट ले लिया हमने। ठीक, और सी हमारा जो है x3 y3 हो जाएगा। ठीक, तो ये बोलता है हमें यहाँ पर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, इसकी वैल्यू हमें बतानी, ये बताना है। ठीक, तो सिंपली हम क्या करें, हम डी को फाइंड आउट कर लें, पहले तो डी को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद फिर सी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ये रहा वैल्यू, ये मैंने लिखा था। ठीक, ये जो जी है, तो अब डायरेक्ट मैं लगा देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा, 3,4, ये रहे दोनों 3,4, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का समेशन दैट इज 6 प्लस -2 प्लस x3 जो ये तो अननोन है x3। ठीक, अपॉन 3, और ये यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लो, 3 = 6 प्लस x3 दैट इज 4 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये वाली हो जाएगी 4 = 4 to 6 प्लस y3 अपॉन 3। दिस वन इज 9 प्लस 4, 9 = 4 प्लस x3 दैट इज x3 इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, x3 फाइंड आउट हो गया। इस कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमें जो x3 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई बहुत इजीली। 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 6 प्लस y3, y3 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू -6। नहीं, y3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू +6। ठीक, ये गलती हमें नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक, तो x3 y3 इज इक्वल टू 5,6 ये आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, थर्ड जो वर्टेक्स है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पूरा आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। C x3 y3 इज इक्वल टू C5,6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्शन फॉर्मूले में मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, वो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल तीन तरीके से फाइंड आउट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बेस और हाइट ये आप जानते ही होगे। जैसे अगर सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ मान लीजिए दे दिया ए बी सी हमने, ठीक है, तो ये बेस बी सी हो गया, हाइट ए बी हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं उसको। ठीक, अगर दूसरा क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं हम, उसकी मदद से भी राइट एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये सेपरेट पार्ट है। ठीक है, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं दैट इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, रोल्स फार्मूला का जो फार्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये कब लगाया जाता है रोल्स फार्मूला, जब साइड गिवन हो। ये साइड जो है ए बी बी सी और इनकी बी ए सी की वैल्यू अगर गिवन होती 2 3 4 कुछ भी, तो उसको सब्सटीट्यूट कर देते हो, एस यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। इस साइड्स का केस है। और तीसरा आता है हमारा कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे x1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। देखो, इसको लिखने का तरीका मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। फिर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाफ, इसके बाद ब्रैकेट लगा देना x1, फिर ब्रैकेट 1 प्लस x2, फिर ब्रैकेट 1, देन x3, एक और ब्रैकेट, एंड देन होल ब्रैकेट। ठीक, ये है वो हाफ जो है पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद x1 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म जो है हमें लेना है 2 वाला लेना है दैट इज y2 माइनस y3। देन इसकी सीक्वेंस में चलना है, फिर y3 माइनस y1, देन y1 माइनस y2। देख लीजिए आप, इससे रिजेंबल कर लीजिए, सेम है। ठीक,
और इसके बाद एक चीज आती है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर हमें पता करनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें उस केस में जीरो होता है सम, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको वो जीरो आता है वैल्यू उसकी निकल के। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, इस वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें दिया है शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो आ गया, ये कोलिनियर तीनों पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो। सिंपली हमको क्या कर देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो कर देना है। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी साइड पे रखी है, ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद फार्मूला लगा दो, हाफ x1, आप 2-3 बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए विच इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ x1, यहाँ पे देखो x1 है a, y2 ये रहा c प्लस ए। ऐसी वैल्यू उठा उठा के रख देनी, मैं डायरेक्ट देखो लिख के दे रहा हूँ आपको, आप उसमें देखिए, मैं देख के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो x2 आपका है यहाँ पर x1 y1 x2 b, x2 है b a प्लस b माइनस बी माइनस सी। देखो अगर मैं कहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन चेंज हो जा रहा है तो वो ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है डायरेक्ट, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सी बी प्लस सी माइनस सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाफ इधर जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लो पहले, चलो अच्छा रहने, हाँ ये हाफ तो जीरो हो जाएगा, उधर जाएगा तो टू से, 2 इंटू जीरो इज जीरो। ठीक है, तो ए से कैंसिल आउट, ये माइनस हो जाएगा, ये बी यहाँ पे ये भी कट जाएगा, सी माइनस सी ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी प्लस सी बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर ये कोलिनियरिटी है तो ये जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो के बराबर आनी चाहिए, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस होना चाहिए। तो इसको सॉल्व होगी और करेंगे हम, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ए सी से ए सी माइनस ए सी जीरो, बी सी माइनस बी सी जीरो, ए बी माइनस ए बी जीरो। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जीरो आ गया। तो hence the given points are collinear, given points are collinear। तो कोलिनियरिटी को प्रूव करना था तो ऐसे करके प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, वर्टिसेस हमें गिवन है, इज 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम बनाने की यहाँ जरूरत भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, देखो हमें 3 पॉइंट दिए हैं, ऐसे करके लिख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, ट्राइंगल बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है। इसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपकी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करूँ तो आप देख सको यहाँ पर कि हाँ यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट हो रही है। ये y3 है तीनों। ठीक है, हमें k की वैल्यू बतानी है। सिंपली आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, फार्मूला लिखो हाफ, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा फार्मूला वगैरह मेंशन करेंगे पूरा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है कहीं भी। ठीक है, सॉल्व करते पे प्रैक्टिस करते पे आप रख सकते हो, बट एग्जाम में नहीं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 24, हाफ x1 इज 1। आप देखते जाओ, यहाँ जो वैल्यूज रखी हुई इनमें देखते जाओ, मैं रखता हूँ वैल्यू। ठीक है, 2k प्लस 5 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस के माइनस 1 माइनस 2k। ठीक है, ये रख गया, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज 48 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल ये आ जाएगा। देखो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 2k प्लस 5 ये तो यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा +20 माइनस 4। ठीक है, माइ प्लस के प्लस 2k स्क्वायर। ठीक, 48 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब देखो के वाले टर्म्स देखो, एक ये है के और एक ये है, मतलब +3k, एंड देन 25 माइनस 4 इज 21। ओके,
तो आपकी इक्वेशन फ्रेम होके जो आएगी वो आ गई 2k² प्लस 3k, इधर ये जाएगा -48, तो ये हो जाएगा -27 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फ्रेम हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। देखो 27 × 2, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 × 27 ये हो जाएगा 54। 54 के ऐसे रूट्स करो, फैक्टर करो जो 3 के आ जाए, 3 आ जाए। तो 9 × 6 इज 3, 9 6 54, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2k² प्लस 9k माइनस 6k। ठीक है, सेम ही रहेगा, एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व। तो यहाँ पर आपका k कॉमन हो जाएगा, 2k प्लस 9 माइनस 3, 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज k माइनस 3 एंड 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक तो ये k की इधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/2। k की दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो निकालनी थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा आराम से और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस वो सारे वही सब क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्टली सीबीएसई के बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है, तभी आप वहाँ पर क्वेश्चंस जो इससे मिलते जुलते आएंगे उनको कर लेंगे इजिली। ठीक है, so that's all for today. Thank you so much.